बहुत बड़े बिजनेसमैन है प्रदीप कुमार राय जी, जिनका बहुत बड़ा होटल है, जिनका बहुत बड़ा स्कूल है। लेकिन उनके होटल और स्कूल के पीछे उन्होंने आम आदमी के जमीन को जबरन कब्जा किया हुआ। बुजुर्ग लोग खड़े हैं, आप दिखा सकते हैं। ये सुदामा जी उपाध्याय हैं और ये राजन कांत जी उपाध्याय हैं। छोटा सा सबूत आपको दिखाऊंगा। तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है प्रदीप कुमार राय जी, जिनका बहुत बड़ा होटल है, जिनका बहुत बड़ा स्कूल है। लेकिन उनके होटल और स्कूल के पीछे उन्होंने आम आदमी के जमीन को जबरन कब्जा किया हुआ है। हमारे बगल में दो बुजुर्ग लोग खड़े हैं, आप दिखा सकते हैं। ये सुदामा जी उपाध्याय हैं और ये राजन कांत जी उपाध्याय हैं। मैं एक छोटा सा सबूत आपको दिखाऊंगा। ये सुदामा जी उपाध्याय की जमीन होटल के पीछे 15 कट्ठा जमीन है। हालांकि इनका कहना है कि पूरा होटल ही इनके जमीन में है, लेकिन जितना का सबूत है उतना हम आपसे बात करेंगे। होटल के पीछे 15 कट्ठा जमीन है, जिसमें से 9 कट्ठा जमीन इनकी माताजी ने प्रदीप राय जी को बेच दिया था 2011 में। बाकी जो 6 कट्ठा जमीन था उसको लेने का दबाव बना रहे थे। इन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी ही जमीन है, अगर ये भी बेच देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो 6 कट्ठा जमीन इन्होंने नहीं बेचा। इसके बाद उन्होंने जो किया वो बहुत चौंकाने वाला है। इसके बाद उन्होंने 2016 में एक नया दस्तावेज बनाया और 2011 में बने हुए दस्तावेज के आधार पर ये साबित करने की कोशिश की कि इनकी माताजी ने जो 2011 में उनको जमीन दिया था उसमें से 6 कट्ठा वाला प्लॉट का नंबर छूट गया था। शुद्धि पत्र निकलवाया गया और शुद्धि पत्र निकलवा करके 2016 में अवैध तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया। और जो अंचल 3-3 महीना 6-6 महीना साल भर तक म्यूटेशन नहीं करता है, वो अंचल 20 दिन के अंदर जमीन का म्यूटेशन करके उनको दे दिया। वहां पर ये एक भूल कर गए। वो भूल ये कर गए कि उन्हें पता नहीं था कि इनकी माताजी सुदामा जी उपाध्याय जी की माताजी तो 2013 में भी दुनिया छोड़ करके प्रस्थान कर चुकी थी और 16 में उन्होंने कागज बनवाया। इसके बाद इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, तो ये सिविल कोर्ट में गए। सिविल कोर्ट ने 2025 में निर्णय दिया, साफ तौर पर निर्णय दिया है कि गलत तरीके से इनके जमीन को लूट लिया गया। इट अपीयर्स दैट, अंग्रेजी तो आपके दर्शक भी समझते ही होंगे हल्का फुल्का। इट अपीयर्स दैट द एक्यूज्ड पर्सन मेड फॉल्स सेल डीड। एक्यूज्ड पर्सन कौन है? जिनके ऊपर केस किया गया है, प्रदीप कुमार राय एंड अखिलेश कुमार राय जी। It appears that the accused person made a false sale deed and thereafter used it fraudulently as genuine. Therefore, prima facie offence is made out under section 467 and 471 of IPC against accused person, namely Akhilesh Kumar Rai and Pradeep Kumar Rai, and there is sufficient ground for proceeding against them. और वहां विजय सिन्हा जी बहुत भाषण दे रहे हैं। अब कहानी इनकी राजन कांत उपाध्याय जी की। जो ओपन बिरला माइंड स्कूल है उसमें बाउंड्री के अंदर 17 कट्ठा इनकी जमीन है। ऐसा उसका कागज, म्यूटेशन, करंट रसीद सब इनके पास है। जमीन इनका ले लिया गया, जबरदस्ती जमीन ले लिया गया। और इनकी बात सुनने वाला इस जिला में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। ये लोगों ने कितना अपनी बात पहुंचाया नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मेरी बात सिर्फ जाएगी तो लोग समझेंगे कि नेता है, फर्जी भाजपा नेता पर आरोप लगा रहा है। क्योंकि भाजपा नेता है वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है। और विजय सिन्हा जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, वहां भी मेरी बात पहुंचना चाहिए कि जब जब आते हैं तो उन्हीं के होटल में वो नाश्ता करते हैं। और अश्विनी चौबे जी जो सांसद थे वो उन्हीं के होटल में रहा करते थे और खाते पीते थे। और जो भी भाजपा के बड़े नेता आते हैं वहीं उनका प्रश्रय होता है। तो नेताओं को प्रश्रय देकर आम जनता को लूटने का ये खुला खेल फर्रुखाबादी यहाँ बक्सर में चल रहा है। लूटा किसका? पड़ोसियों का। हम लोग क्या कहते हैं, 2011 में हम लोग पावर ऑफ अटर्नी दिए थे प्लॉट नंबर 948 और 950 का 2 का। वो क्या किया कि 2011 में ही उस प्लॉट को तुरंत अपने नाम वो तो सेल कर दिया। अखिलेश राय ने प्रदीप राय को सेल करके अपना वो कब्जा भी कर लिया बाउंड्री। हमारा बाउंड्री जो दूसरा प्लॉट था उसको वो छोड़ दिए। उसके बाद क्या किया कि उसके बाद हम लोग का फिर फ़ोन करने लगे कि उस जो बचा हुआ प्लॉट है उसको आप लोग बेच दीजिए। हम लोग बेचने से मना कर दिए। तो क्या किया कि 2016 में उसी पावर ऑफ अटर्नी ग्राउंड पर, जो कि उस प्लॉट को बेचने का अधिकार नहीं दिया गया था, 938 प्लॉट है ये, हम लोग दिए थे 2 प्लॉट का 948 950। ये प्लॉट 938 है, ये पुराना प्लॉट 321 का बना हुआ है। हम लोग जो दिए थे 323 के लिए दिए थे। तो उसको ग्राउंड पर मतलब ये फर्जी मतलब ये डीड बना लिए, सेल कर लिए। उसके बाद क्या किए कि एक फर्जी 50 रुपये का स्टम्प है जो कि 2011 का है, स्टम्प पेपर है 2011 का है। उसका मात्र वैलिडिटी 6 महीने का होता है। 50 रुपये स्टम्प पे कैसे का रजिस्ट्री नहीं होगा जमीन ना। तो वो 50 रुपये का स्टम्प पे खाली मनगढ़ा कहानी लिखवा लिए। हमारे दादी जो शिवपूजनी देवी है उनका अंगूठा का निशान भी लिए हैं उस पर जो बना है।
और वो हमारी दादी मर चुकी है 2013 में। लालगंज मोरी पर हाँ कितनी जमीन है आपकी? 17 कट्ठा। कैसे ले ली जबरदस्ती? जबरदस्ती वो उसके पीछे वो जमीन लिए हैं और जमीन का निकास नहीं था। हमसे कहे हमने भाई हम अपना जमीन नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा, जबरदस्ती करके ले लिए। क्या नाम है आपका? राजन कांत उपाध्याय। आप लोगों ने देखा 2 लोगों का मामला आपके सामने है। आप भी और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो इनसे पूछ सकते हैं। ये मेंशन करने वाली बात है कि वो भाजपा के नेता हैं, पिछले दिनों टिकट की तलाश में भी थे, और जितने भाजपा के नेता आते हैं उनके हैं। हम सीधे तौर पे विजय सिन्हा जी से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो कि उप मुख्यमंत्री, भूमि राजस्व मंत्री, और रोज उनका क्लास आजकल बिहार में चल रहा है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि क्या यहाँ के भूमि माफिया, जिसका सबूत जनता के सामने प्रस्तुत किया गया, उन पर वो कब कार्रवाई करने वाले हैं।